हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 14 सितंबर 2023 यानी इस बृहस्पतिवार को आपका क्लास 11 का जो वीकली टेस्ट होने वाला है बायोलॉजी का, उसका मैं चैप्टर 7 आज लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 6 ऑलरेडी दे रखा है। आपका इस टेस्ट में चैप्टर 6, 7 और 8 ये तीनों आएगा। तो मैं इन तीनों का 2020 मार्क्स का यानी 2020 MCQ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ रहेगा वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम देख लेते हैं। इसका चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसका मैं MCQ लेकर के आया हूँ। अगर इससे पहले वाला चैप्टर 6 आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। तो चलिए नीचे करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया है, लीनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ मैन का जो इंटेस्टाइन है उसका लीनिंग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा शॉर्ट कर दूँ, ये हो जाएगा ब्रश बॉर्डेड। दूसरा नंबर है मेमेलियन बोन डिफर फ्रॉम द कार्टिलेज इन द प्रेजेंस ऑफ, ये किसके प्रेजेंस ऑफ में होता है? तो ये आपका होता है हैवर्सियन कैनल के थ्रू। ठीक है। तीसरा नंबर है नर्व सेल डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव, क्या नहीं इनके पास रहता है? तो इनके पास क्या नहीं रहता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में ही लेके चलूँगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कार्डिक मसल्स आर द डिफरेंट फ्रॉम द स्केलेटिकल मसल्स एज दे आर। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टेरॉइड एंड द इनवॉलेंट्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है आपका 5 नंबर सेडोस्टेरिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा इनर लीनिंग ऑफ द ब्रोंकाइल या ब्रोंकी। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। छठा नंबर में है बोन्स इज कनेक्टेड टू मसल्स विद द हेल्प ऑफ, बोन्स जो है कनेक्टेड रहता है मसल से, किसकी हेल्प से? तो ये रहता है टेंडोन के हेल्प से। सातवां नंबर क्वेश्चन है ब्लड वेसल्स इन फेरेटिमा विच हैव द वर्ब्स इन, ये क्या रहता है? तो इसको हम लोग डोर्सल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द कोलोमिक फ्लूइड, ठीक है, ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म में इसमें से कौन सा एब्सेंस रहता है? तो ये हो जाएगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो रहता है इसमें नहीं पाया जाता है। 9वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंट्रोनोफेरिक नेफ्रिडा ऑफ फेरिथीमा इज, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका एग्जैक्टली बी नंबर, एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है अर्थवर्म हैव नो स्केलेटन बट ड्यूरिंग द बोरोइंग दे एंटीयर एंड बिकम्स द टारगेट एंड द एक्ट एज ए हाइड्रोलिक स्केलेटन, इट इज़ ड्यू, ये किस वजह से होता है? तो इसके पीछे का रीज़न हो जाएगा आपका कोलोमिक फ्लूइड। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में हमारे पास दिया है द फेरिटेमा दे आर रेड कलर राउंड बॉडीज 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट एबव द एलिमेंट्री कैनल दे आर बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व इन, ये किस में इन्वॉल्व होता है? तो ये जो इन्वॉल्व होता है ये होता है आपका ल्यूकोसाइट प्रोडक्शन में। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स डज द निम्फ ऑफ द फेरिलेनेथा या अमेरिकेना अंडरगो मॉल्टिंग बिफोर बिकमिंग द एडल्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी यानी 13। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मेल कॉकरोच डिफर फ्रॉम फीमेल कॉकरोच इन हैविंग, दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में आपका अंतर है एनल स्टाइल्स। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया इन कॉकरोच द ओथेका इज फॉर्म्ड बाय द सेक्रेशन ऑफ, क्या सेक्रेशन से ये बनता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर कोलेट्रल ग्लैंड से। 15 नंबर है द डेवलपमेंट ऑफ द पेरीफेलेंटा अमेरिकना इज, ये क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको देखने को मिलेगा पेरोमेटाबोलर्स के जगह में ये होता है। 16 नंबर में है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रॉग, कौन सा इनकरेक्टमेंट है? इनकरेक्ट है तो देयर आर द 10 क्रैनिकल नर्व्स ओनली, ये जो बात दिया हुआ है ये इन्होंने सरासर गलत दे रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है वेयर इज द जेली डिपॉजिट एज अ कवरिंग ऑन द एग ऑफ फ्रॉग, तो ये कहाँ जा कर के डिपॉजिट होता है? तो ये हो जाएगा ए नंबर में इन द ओविडक्ट। आपका 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इन फ्रॉग in a frog the hole is a punch in the floor of its buccal cavity the frog will not die as, क्यों नहीं डाई होगा? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बी नंबर पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑकर, इस वजह से ये डाई
नहीं हो सकता। 19 नंबर में दिया गया है इन फ्रॉग मेरिकोजम इज़ अ थिन फोल्ड मेम्ब्रेन्स एक्सटेंडेड बिटवीन, ये किनके बीच में एक्सटेंडेड रहता है, तो ये आपका किडनी और टेस्टीज़ के बीच में रहता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, तो कौन सा इसमें रहता है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर स्क्वेमस एपिथेलम। तो ये था आपका क्लास 11 का बायो का चैप्टर 7। ठीक है, इसमें से कितना क्वेश्चन आया नहीं आया एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।